बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, यानी कि मुंह के कैंसर से जागरूकता का ये महीना है जिसे मनाया जा रहा है जागरूक करने के लिए। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक आनंद। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो मुंह का कैंसर है, ये एक बीमारी है जो जिससे लोगों को अवेयर करना है। तो ये बीमारी कैसे होती है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, और जिसे अगर हो गया तो फिर उसका क्या इलाज है? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अगर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात करें तो ये कोई एक कैंसर नहीं है, बल्कि ये काफ़ी जगह पे हो सकता है। जैसे कि मुंह में हो सकता है, गले में हो सकता है, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि साइनस हो गया, नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया। तो इन सभी कैंसर को मिला जुला के एक नाम दिया गया है जिसे हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। और जो अप्रैल का महीना होता है ये हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। हालांकि पूरे साल इस कैंसर के प्रति अवेयर रहना या फिर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 35% कैंसर जो होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। और अगर नंबर वाइज बात करें तो हर साल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स को डायग्नोस किया जाता है पूरे इंडिया में। तो ये जो बीमारी है ये कैसे होती है, मतलब क्या ऐसा होता है? अगर हम लोग देखें कि WHO क्या कहता है तो WHO के अनुसार लगभग 50% कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग 50% कैंसर से बच सकते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट जो काउज होते हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर का इम्पॉर्टेंट काउज होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तंबाकू। तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में अगर कोई इंसान ले रहा है, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, किसी भी फॉर्म में अगर वो ले रहा है तो वो उसके सेहत के लिए हानिकारक है, जो कि हेड एंड नेक कैंसर का एक कारण बन सकता है। अगर हम लोग सिर्फ तंबाकू की बात करें तो इसमें 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और जिसमें से लगभग 70 या फिर उससे ज़्यादा केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर काउज करते हैं, मतलब जो कि डेफिनेटली कार्सिनोजन होते हैं। तो इसलिए तंबाकू का सेवन करना रोकना चाहिए, और फिर जो इंसान तंबाकू को सेवन नहीं कर रहा है उसमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि वो इसे शुरुआत ना करे। इसके अलावा अलग अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहल यानी कि दारू का लेना, और फिर कुछ ऐसे मॉडिफाइड फूड्स होते हैं जिसे जंक फूड कहते हैं, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। इन सब के कारण भी अभी हेड एंड नेक कैंसर का जो रेट है या फिर जो डेटा है वो बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग नॉन प्रिवेंटेबल काउज की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर किसी भी माता पिता को कैंसर है उस चीज़ का, तो उसमें उसके बच्चों में जानने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ऐसे कुछ स्पेशल म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जिसके कारण भी हेड एंड नेक कैंसर आजकल ज़्यादा देखा जाता है। तो ये जो जेनेटिक की जो आपने बात कही, तो मतलब अगर किसी के दादा बाप को अगर कैंसर हुआ है तो मतलब उनकी संभावना बनती है ऐसी? बिल्कुल, ये संभावना बनती है। हालांकि हेड एंड नेक कैंसर में सबसे प्रमुख कारण तंबाकू का सेवन करना है, और अगर हम लोग सिर्फ तंबाकू को सेवन को हटा दें तो हेड एंड नेक कैंसर को बहुत ही ज़्यादा तौर पे हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर किसी को हो गया, इस तरह का कैंसर हो जाता है, तो फिर वो किस तरह का प्रिकॉशन करे या फिर इसका क्या इलाज है? तो अगर प्रिकॉशन की बात करें तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन,
जिसे हम लोग डेंटल सर्जन के द्वारा भी हम लोग किया जा सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में या गांव में डेंटल सर्जन या फिर सर्जन अपने मुंह को खोल के देख सकते हैं पेशेंट्स के कि उसमें कहीं पे प्री कैंसरस लीजन्स, यानी कि जो कैंसर शुरुआती दौर में होता है या कैंसर शुरू होने से पहले जो लीजन्स होता है या फिर जो बीमारी होता है वो तो नहीं है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जैसे इरेथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया और सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर ये सब की अगर डायग्नोसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर में जाके कैंसर बन सकता है। तो ऐसे केसेस में ये ज़रूरी होता है कि हमें उसे प्रिवेंट करना है और जिसके लिए हमें तंबाकू को सेवन को रोकना चाहिए, ओरल हाइजीन यानी कि मुंह के हाइजीन को और अच्छा करना चाहिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो आपने कुछ मेडिकल टर्म बताया, मगर अगर इसको आम भाषा में अगर बोला जाए कि कुछ ऐसा सिंपल तरीका जिससे कि कोई इंसान खुद को जज कर सके कि क्या वो मतलब उसे कैंसर होने की संभावना है या कोई ऐसा सिम्टम उसे दिख रहा हो। तो अगर कैंसर होता है तो यूजुअली मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं जो कि जल्दी नहीं बढ़ता है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस तरह के अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं तो वो शुरुआती दौर कैंसर का हो सकता है। इसके अलावा अगर गले में गांठ हो रहा है या फिर आवाज़ का चेंज हो रहा है तो ये सब प्रारंभिक लक्षण होते हैं हेड एंड नेक कैंसर के। तो इन सब के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मुंह का खुलना भी कुछ कहा जाता है कि बिल्कुल, तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होता है उसमें मुंह का खुलना भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। बट यूजुअली अगर कैंसर होता है तो इसमें भी ऐसा देखा जाता है, यूजुअली एडवांस स्टेज में मुंह का खुलना बंद होने लगता है। बट अगर प्री कैंसरस लीजन जैसे कि हमने बताया सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस है किसी को तो उसमें भी मुंह का खुलना धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो क्या संभावना है अगर किसी को इस तरह का हो जाता है कि ओरल कैंसर हो गया तो कितनी संभावना है कि ये क्यूरेबल है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्री की बात करें यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो लगभग 10 से 20% पेशेंट्स ही एडवांस स्टेज में आते हैं एडवांस हेड एंड नेक कैंसर के। बट इंडिया में लगभग 40% से भी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 4 या फिर मेटास्टैसिस स्टेज में रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ये ज़रूरी है कि हम लोग आम जनता को जागरूक बना सके कि वो हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है और तुरंत कैसे अपने डॉक्टर से मिले। अगर किसी पेशेंट्स को हेड एंड नेक कैंसर हो भी जाता है या कि मुंह का कैंसर हो भी जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर स्टेज 1, 2 और इवन स्टेज 3 में भी अगर डायग्नोज होता है तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक होने का संभावना लगभग 80-90% से भी ज़्यादा होता है अर्ली स्टेज में अगर पकड़ा गया तो। और एडवांस स्टेज में भी अगर हम लोग किसी पेशेंट्स को पकड़ते हैं या फिर डायग्नोज करते हैं तो उसमें भी अब हम एक पेशेंट्स को एक कष्ट रहित जीवन प्रदान करने में बहुत ही अच्छी तरह से सक्षम है। काफ़ी सारे नई मेडिसिन और नई तकनीक आ गई हैं जिसमें रेडिएशन की तकनीक है, सर्जरी की तकनीक है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अभी हमारे पास अवेलेबल है जिसके द्वारा हम पेशेंट्स को एक काफ़ी लंबे समय तक उसे ठीक रख सकते हैं और एक लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे इसी पर पूछना चाहूँगा कि आपने एक बात बोली कि इंडिया में 40% तक ऐसे पेशेंट हैं जो लास्ट स्टेज में लगभग आते हैं। इसकी क्या वजह है कि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है और हमारे यहाँ है? क्या अवेयरनेस में कमी है? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बिल्कुल, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारे डेवलप्ड नेशंस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आम जनता अवेयर रहे, जागरूक रहे हेड एंड नेक कैंसर के प्रति, तंबाकू, गुटखा ये सब का सेवन छोड़े। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके पास मुंह में बहुत बड़े बड़े गांठ हो रखे होते हैं या फिर बहुत बड़ा छाला हो रखा होता है जो लगभग 6 महीने, 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा समय से उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बावजूद मरीज़ हमारे पास टर्न अप नहीं होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मतलब मैक्सिमम लोग जो होते हैं अवेयर रहे, जैसे इस चैनल के माध्यम से भी अवेयर रहे और हमारे पारस में भी बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ समय समय पे होते रहते हैं। अगर ज़रूरत उनको है अवेयर होने की तो उसे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल या फिर बाकी सब जो है उसके थ्रू
कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे उन्हें डेली कुछ ना कुछ अवेयरनेस के बारे में पता चलता रहेगा। तो क्या ये पटना में अब इस तरह का इलाज हो रहा है? बिल्कुल, हेड एंड नेक कैंसर का पूरा इलाज अब हमारे पटना पारस हॉस्पिटल में हो रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट विंग बनाया गया है। जैसे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी के लिए एक पूरा कंप्लीट अलग विंग है, जिसमें प्रॉपर हेड एंड नेक कैंसर के स्पेशलिस्ट बैठते हैं और उसे डायग्नोज करते हैं, सर्जरी करते हैं, और उसके पास ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन की भी स्पेशल तकनीक जैसे IMRT IGRT की तकनीक अवेलेबल है हमारे पास में। और इसके बाद जब कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती तो हम लोग जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो कीमो को पूरी अच्छे तरह से देते हैं ताकि पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाए। और एडवांस स्टेज में भी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, जिससे हम लोग अब टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा पेशेंट्स को एक लंबी आयु देने में सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो इस तरह से डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि कैसे आप हेड एंड नेक कैंसर से खुद को बचा सकते हैं। आप अवेयर रहें, सचेत रहें, क्योंकि सचेत रहना ही आपको भविष्य में किसी बीमारी से बचा सकता है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। बात होती है कि अभी इस कैंसर की क्या डेटा है हमारे। जो बीमारी है ये कैसे एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं।